सबसे पहले मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति, ठीक है, मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा और ऐसा पढ़ाऊंगा जो बेसिक आपको क्या जी तैयारी लेवल तक, बोर्ड के लायक 9th 10th 11th 12th तक भी आपको क्या करेगी, काम आएगी। ठीक है, त्रिकोणमिति देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले, ठीक है, हम लोग ये जानेंगे कि आखिर में त्रिभुज क्या होता है। ठीक, सबसे पहले त्रिभुज, त्रिभुज देखो, ठीक, त्रिभुज उसे कहते हैं जो तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाओं से, जैसे कि देखिए, एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, क्या जी, तीसरी रेखा ये है। तीन रेखाओं को क्या कर दीजिए, बंद आकृति कर दिए। ठीक है, ये तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ये तो आपका क्या जी त्रिकोणमिति को जानने के लिए सबसे बेसिक था। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि त्रिकोणमिति आई कहां से, कैसे उत्पन्न हुआ। ठीक है, त्रिकोणमिति इसलिए आई क्योंकि किसी को नापने के लिए, ठीक, मीटर की पहले आवश्यकता नहीं थी, पहले मीटर नहीं था, तो ये मालूम कैसे करते कि हम त्रिकोणमिति आखिर किसी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो उस चीज को हमको क्या जी ज्ञात करने के लिए मेरा क्या जी त्रिकोणमिति आया। ठीक, ये त्रिकोणमिति हमारे क्या जी अनेक एग्जामों में, अनेक परीक्षाओं में क्या जी सुविधाजनक होती है। ठीक है, लेकिन चलिए चलते आपको त्रिकोणमिति को लेकर बेस पे। सबसे पहले मैं बताऊंगा त्रिकोणमिति जो ये आपका है, ये आपका क्या जी समकोण त्रिभुज पे आश्रित है। किस पर, समकोण पर। ठीक है, त्रिकोणमिति आपका किस पे आश्रित है, समकोण त्रिभुज पर। ठीक, जैसे देखिए, ये आपका बी 90 डिग्री होता है, कितने का होता है, 90 डिग्री। ठीक, इसके ठीक सामने का जो भुजा होती है 90 अंश के ठीक सामने की जो भुजा होती है क्या होती है, कर्ण होता है। ये आपको याद करना है, 90 अंश के ठीक सामने के भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। इसको कभी नहीं भूलना है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या जी, हाइपोटेनस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। ठीक, और ये क्या आपका होता है, आधार। ये आपका क्या होता है, आधार। ये आपका क्या होता है, लंब। क्या होता है, लंब। आधार मतलब क्या होता है जी, बेस। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये आपका क्या होता है जी, परपेंडिकुलर। ठीक है, लेकिन त्रिभुज में, ठीक, या समकोण त्रिभुज, ये तो मैंने ये बताया कि समकोण त्रिभुज पर आपका क्या जी त्रिकोणमिति क्या जी आश्रित है। लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है कि 90 अंश के ठीक सामने की जो भुजा होती है वो आपका कर्ण होता है। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं जी, हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक, ये आपका क्या होता है, आधार होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये आपका क्या होता है जी, लंब। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति में ये आपका कभी नहीं बदलता। आधार कभी लंब हो जाता है, कभी आधार क्या आ जाता है, कभी लंब, और लंब कभी क्या आ जाता है जी, आधार हो जाता है। कैसे बदलता है ये देखिए, मैं बताता हूं अभी, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको क्या जी सारा चीज क्लियर कर दूंगा। जैसे कि देखिए, मैंने अभी आप लोगों को बोला है क्या, आधार कभी लंब का कार्य करता है और लंब कभी आधार का। ठीक, जैसे मैंने अभी बताया हूं आपको कि ये बी आपका क्या होता है जी, 90 डिग्री। ठीक, ये 90 मतलब समकोण अंतरित करता है। इसके ठीक सामने की भुजाएं क्या होती है, कर्ण होता है। ठीक, अगर मैं इस चीज को थीटा लेता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। ये आपका क्या जी, ये थीटा है, तो थीटा के ठीक सामने की जो भुजा होती है वो क्या हो जाता है जी, लंब हो जाता है। देखिए, मैं अभी बताया था आधार कभी लंब का कार्य करता है। देखिए, अब थीटा इसको मान लिए तो आधार किसके स्थान पर हो गया, लंब का कार्य किया कि नहीं। अब इसके आधार पर ये आपका क्या हो जाता है जी, आधार हो जाता है। क्या हो जाता है, आधार रह गया इसकी। ठीक, ये भी मैं क्या जी बदल देता हूं। देखिए यार, एक मैं क्या जी समकोण त्रिभुज बना लेता हूं। ठीक, ये आपका बी क्या जी 90 डिग्री मतलब समकोण होता है। ठीक, इसके ठीक सामने की जो भुजा होती है क्या होता है, कर्ण। अगर यही चीज मैं क्या जी, यही चीज अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं, किसको, इसको थीटा मान लूं, तो ठीक इसके सामने की जो ये भुजा होती है, ठीक, ये क्या हो जाती है जी, लंब।
ये क्या हो जाती है, आधार। क्या हो जाता है, आधार। देखिए मैं आप लोगों को बताया था ना, आधार कभी लंब का कार्य करता है और लंब कभी आधार का। देखिए बदला कि नहीं बदला। ठीक, इसके बाद इतना जानने के बाद मैं आप लोगों को क्या जी, त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या जी, बेस किसकी जरूरत होती है, फार्मूला की। ठीक है, किसकी, बेस फार्मूला की। ठीक, इस चीज को फॉलो करने के लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले क्या जी, त्रिभुज के जितने भी बेसिक फार्मूले हैं वो आपको क्या करूंगा जी, क्लियर कराऊंगा। ठीक है, त्रिकोणमिति फार्मूले के बिना कोई लगा नहीं सकता। ठीक है, ये सबसे पहले मैंने क्या जी, ये आप लोगों को समझाया कि त्रिकोणमिति समकोण पे आश्रित है। ये बी आपका समकोण होता है। समकोण ये 90 डिग्री के ठीक सामने का कोण आपका क्या होता है, कर्ण होता है। इसको इंग्लिश में मैंने बोलता है क्या जी, हाइपोटेनस। ये आधार होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या जी, बेस। ये आपका क्या जी, लंब होता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर। ठीक, मैंने अभी बताया है कि आधार कभी लंब का कार्य करता है और लंब कभी आधार का कार्य करता है। देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या जी, एकदम आसानी से समझाया है। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको क्या जी, इसके बाद फार्मूला बताने जा रहा था। ठीक है, सबसे बेस, ठीक, बेसिक फार्मूला। देखिए त्रिकोणमिति आपका बेस फार्मूले पे आश्रित है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आपको बेस फार्मूले को लेकर के। ठीक, मैं एक चित्र बनाऊंगा, उस पे आपका क्या जी, सारा फार्मूला क्या जी, क्लियर कर दूंगा। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा मेरे इस ट्रिक को। ठीक, यहाँ लिख लीजिए साइन थीटा, यहाँ लिख लीजिए क्या जी, कॉस थीटा। यहाँ आप लिखिए क्या जी, टेन थीटा, यहाँ लिखिए आप क्या जी, कॉट थीटा। ठीक, यहाँ लिख लीजिए क्या जी, सेक। यहाँ क्या लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम क्या जी, सेक। यहाँ लिख लेते हैं क्या जी, कॉसेक। ठीक, ये बीच में आपको गोला बार देने के बाद 1 बना देते हैं। ठीक है, चलिए मैं देखिए कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, इतना फार्मूला इजी कर दूंगा, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक, ये थी, ये आपका पहला स्टेप है। ध्यान देखिएगा, बहुत इजी है, फार्मूला रटने की जरूरत नहीं होगी, ये याद कर लोगे। त्रिकोणमिति का फार्मूला आपको क्या जी, रिटर्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, इधर से जाओगे तब भी, इधर से आओगे तब भी वही फार्मूला बनेंगे। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये साइन थीटा की जो लाइन है ना, इसको देखिए तो इसके सीधे क्या है, क्या लिखा है, साइन थीटा के ठीक सामने क्या लिखा है लाइन सीधी में, कोसेक। क्या लिखा है, कोसेक। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा के ठीक सीधे लाइन में लिखा है कोसेक, लेकिन बीच में 1 भी है। क्या दिया है, 1। तो आप लोगों को जब लिखोगे फार्मूले में, जब लिखोगे तो साइन थीटा, ठीक, साइन थीटा अपॉन में ये 1 दिया ना। ठीक, देखिए साइन थीटा के ठीक सामने क्या लिखा है, कोसेक। ठीक, ये बीच में 1 है, तो साइन थीटा 1 अपॉन में क्या लिखा है, कोसेक थीटा। क्या लिखा है, कोसेक थीटा। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, उसी तरह आप इधर बढ़िए, कॉस, कोसेक थीटा के ठीक सामने देखिए क्या लिखा है, सेक। क्या लिखा है, सेक। इसका मतलब कि कॉस थीटा के ठीक 1 बटा के सेक थीटा, 1 अपॉन में सेक थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसी तरह इधर बढ़िए, ठीक, कॉट, कॉट के ठीक सामने की क्या देखिए तो 10, इसका मतलब 1 अपॉन में 10, ये हो जाएगा क्या जी, कॉट थीटा 1 अपॉन में 10 थीटा। समझ में आया। ठीक, उसी तरह इधर बढ़ते जाइए। ठीक, अब कॉसेक आया, कॉसेक के ठीक क्या है, इधर। अब इधर से देख रहे, काउंट करें इधर से। ठीक, क्या दिया है, 1 अपॉन साइन। ठीक, ये हो जाएगा क्या जी, कॉसेक थीटा 1 अपॉन में क्या हो जाता है, साइन थीटा। उसी तरह क्या जी, इधर बढ़ते जाओगे। ठीक, ये सारे फार्मूले आपके क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। देखिए कुछ नहीं किया हूं, बस साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ये लिख लीजिए। और क्या जी, इसके बीच में क्या जी, एक गोल आकृति बना दीजिए और उसमें क्या रख दीजिए, 1। क्या रख दीजिए, 1 रखने के बाद साइन थीटा ठीक सामने देखिए, इसके ठीक सामने का देखिए क्या लिखा है, 1 दिया है, कोसेक मतलब 1 अपॉन में कोसेक। इधर देखेंगे कॉस, कॉस के क्या 1 दिया है, इसके ठीक सामने सेक, 1 अपॉन में सेक।
फिर इधर कॉट, कॉट के ठीक सामने क्या लिखा है, टेन, तो 1/10। कॉसेक, कॉसेक के ठीक सामने क्या लिखा है, साइन थीटा, तो 1/साइन थीटा। उसी तरह सेक लिखोगे तो सेक के सामने क्या, कॉस, तो 1/कॉस। टेन, टेन के क्या लिखा है सामने, कॉट, तो 1/कॉट। ये आपका क्या जी फार्मूला, ये पहला स्टेप था, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, बस इसी को क्या जी हटा देते हैं, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, सेम सेम यही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। देखते रहिए आप, ठीक। ये मैंने कहा ना कुछ नहीं बदलूंगा, बस क्या, ये जो लाइनें हैं अब यहां से क्या जी हटा करके इसको, ठीक, ये इसके सामने काउंट करूंगा, ये इसके सामने, ये इसके सामने, और क्या जी मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। देखिए इसके बीच में कोई क्या जी एक सीधी लाइन खींच देते, ठीक है, ठीक। मैं देखिए इसके सीधे लाइन एक लाइन काउंट कर दिया, साइन के कॉस, टेन के कॉट, सेक के कॉसेक। अब इसके बीच में क्या जी एक लंब डाल देते हैं, क्या लंब डैश करके लंब डाल देते हैं। आप लोग क्या जी इसके पहले पढ़े होंगे कि जब सीधी लाइन के बीचों बीच जब ये लंब डालता है तो ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री दर्शाता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि मैं जब एक, ठीक इसके सामने की एक लाइन है उस पर जब लंब जब डिनोट करेंगे तो ये आपका क्या होगा 90। इसका मतलब क्या जी, इधर से चलते बढ़ते चलिए, इधर से क्या बढ़ते चल रहे हैं, ठीक है, ये इधर से इधर से। अब जब इधर से काउंटिंग करेंगे तो बस इसी को उल्टा कर दीजिए, ठीक। देखिए क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जहां नहीं समझ में आएगा वहीं पे क्या जी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। ये इधर से जा रहा है ना, देखिए इधर साइन 90 है कि नहीं है, ठीक, साइन 90, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या दिया सामने, कॉस थीटा। क्या दिया जी, कॉस थीटा। देखिए तो मैंने कुछ नहीं किया हूं, वे इसी तरह है, बस लाइन को क्या जी क्लियर किया, पहले इस तरह किया, अब सीधे कर दिया, लंब डाल दिया, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। ये देखिए 90 साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस थीटा। उसी तरह 10 लिखेंगे, 10 वहीं पर भी, यहाँ पर भी वही क्लियर, ठीक। ये हो जाएगा क्या जी 90 माइनस क्या जी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं आएगा फिर बताइएगा, ठीक। से 90 ये हो जाएगा आपका क्या जी, से 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या दिखा है, कॉसेक, क्या लिखा है, कॉसेक थीटा। उसी तरह ठीक अपोजिट करोगे तो वही चीज आएगी, ठीक, इसके अपोजिट या इसके अपोजिट या इसके अपोजिट या। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आएगा भैया कमेंट कर दीजिएगा, मैं क्या जी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखिए बहुत छोटा ट्रिक है ये, त्रिकोणमिति का एकदम बेस है ये, ठीक है। इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले त्रिकोणमिति को जानने के लिए आपका क्या जी फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है, नहीं तो आपका क्या जी एक सवाल भी नहीं लगा सकते आप, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों को याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए दूसरा स्टेप है, ठीक। अब चलते हैं, ठीक, जैसे कि इधर अपोजिट, कितने बच्चों को अपोजिट नहीं से अपोजिट भी देख लीजिए, जैसे कि इधर से मैंने गया तो तैयार हुआ, उसी तरह इसको जब लिखोगे क्या लिखोगे, कॉस 90 माइनस थीटा, इसके ठीक में क्या दिया इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। समझ में आया, एक लिख दिया, आप लीजिएगा, उसके बाद फिर बताइएगा क्या दूंगा, फिर